हरे कृष्णा। सभी भक्तों को उर्मिला ललिता देवी दासी की ओर से दंडवत प्रणाम। आज हम सुनेंगे कि अपने आप के साथ हम सद्व्यवहार कैसे करें, कैसे अपने आप को खुश रखें, कैसे अपने आत्मबल को ऊंचा करें। क्योंकि हम दूसरों का तो सम्मान करते हैं पर अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। आज इसी विषय में हम जानेंगे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो ऊंचे पद पे हैं और अपने आत्म गौरव की स्थापना कर चुके हैं और व्यक्तियों को हम सब ने देखा है और उनका जीवन का अध्ययन करने पर एक तत्व जो हमें सर्वत्र उपलब्ध होता है वह है अपने संबंध में ऊंची धारणाएं। अपनी मानसिक, शारीरिक या स्वास्थ्य के संबंध में हमेशा हितैषी भावना सोचना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अपने विषय में तुच्छ सम्मति रखता है और बेकदरी करता है तो वह मानव ईश्वर की निंदा करता है। क्योंकि मनुष्य ईश्वर का अंश है और ईश्वर का स्वरूप ही शरीर को धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं, अधिष्ठित होते हैं। वह ईश्वर की समस्त विभूतियों से अलंकृत है। क्योंकि भगवान भी तो मनुष्य देह में ही आते हैं, कोई अलग देह पे तो आते नहीं है। और जब हम लोग खुद का अपने आप के साथ अगर सद्व्यवहार नहीं करेंगे तो कैसे? हम लोग तो भगवान के बनाए हुए चीज का निरादर कर रहे हैं। तो हमेशा ये मानना चाहिए कि मैं ईश्वर का रूप हूँ। ईश्वर में जब सब प्रकार के जलचर, नभचर, स्थलचर जीवों का निर्माण किया था तभी उन्होंने हमें भी बनाया है। और ये भी सोचना चाहिए कि अब किसी ऐसे जीव की सृष्टि करना चाहिए जो मेरे स्वरूप हो तथा इन समस्त जीवों पर नियंत्रण रख सके। भगवान ने अपनी आकृति का ही एक जीव का निर्माण किया, उसमें अपनी अमोघ शारीरिक शक्ति, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का समावेश किया और पृथ्वी पर राज्य करने के निमित्त भेज दिया। और यह भी कहा कि यह असंख्य शक्तियों का शक्तिपिंड, जीवों का महाराजाधिराज, सृष्टि का सिरमौर, शक्ति का अवतार और परमेश्वर का पुत्र मनुष्य ही था। ईश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया है, उसमें अपनी समस्त शक्तियों का समावेश किया है। अक्सर हम सब भक्त भी देखते हैं, किसी किसी भक्तों में बहुत शक्ति होती है, किसी को काम करने की बहुत लगन होती है तो बहुत सारा काम वो अकेले ही कर लेता है। बहुत सारे लोगों को रख करके भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें स्पेशल बनाया है। कुछ लोग खास होते हैं, कुछ लोग अपनी शक्तियों को जगा नहीं पाते हैं। सब में समान शक्तियाँ हैं पर कुछ लोग की जैसी हीन भावना रहती है वैसे ही वो अपने अंदर बन भी जाते हैं। और इस भगवान ने हमें उत्पत्ति के कारण मनुष्य का संकल्प भव्य है, उत्तम मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों की मंजूषा उनके पास है। और ईश्वर तत्व का प्रतिनिधि स्वरूप होकर उसने संसार पर एक छत्र राज्य किया। बड़े से बड़े हिंसक पशुओं, भयंकर विषैले जंतुओं पर भी मनुष्य का राज्य है। जब आप ये सब सोचेंगे कि ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, सर्वोच्च विभूति के पुंज हैं, तब आपको क्या अधिकार है कि आप अपने को दीनहीन या अभागा समझें? भगवान ने अपनापन आप नहीं कर सकते हैं, भगवान का अपमान भी आप नहीं कर सकते हैं। ईश्वर तत्व संसार की मूल क्रियात्मक शक्ति है और संसार में जो सबसे सत्य, सुंदर शिव है हो सकता है एवं ईश्वर तत्व के नाते आपको रंगों और पट्टों में प्रभावित है। कभी भी अपने आप को दीनहीन मत समझिए और अपने साथ सद्व्यवहार रखिए, दूसरों की भलाई भी करिए और अपने पुत्र की, अपने बच्चे के स्वास्थ्य की, प्रसिद्धि की हित कामनाएं लिए आप एड़ी चोटी का पसीना लगा देते हैं, सब कुछ एक कर देते हैं। अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संबंधियों के हित के चिंतन में हमेशा चिंतन में मग्न रहते हैं और यह उत्तम भाव है। दूसरों के हित के चिंतन रखना अच्छी बात है, किंतु वास्तविक मंगल में मार्ग तो वह है जिसके द्वारा आप स्वयं अपने विषय में हित चिंतन करें। दूसरों का विषय में चिंतन करना अच्छी बात है,
पर जब हम अपने आप को नहीं खुश कर पाएंगे, अपने हित चिंतन के बारे में नहीं सोचेंगे, फिर दूसरों के भला करने का क्या लाभ हुआ। तो दूसरों के साथ बुराई करने का भी आप पाप कहते हैं। इस दुर्व्यवहार को आप घृणा की दृष्टि से देखते हैं, बहुत ठीक है। किंतु जब आप स्वयं अपने ही विषय में निंदनीय विचार रखते हैं, तो फिर आप ही पाप के करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और यह भी जघन्य पाप है। दूसरों के लिए किए हुए पापों को संसार देखता है, पर आपका स्वयं अपने साथ किया हुआ पाप नजर नहीं आता। अंतर्दृष्टि से, अंतरात्मा से उसे देखता है, कभी कभी आपको धिक्कारता भी है, पर उसके निर्देशों पर ध्यान न देने से वह छिन्न हो जाता है। ईश्वर ने आपको उत्पन्न किया है, उन्होंने संपूर्ण विभूतियों से ही आपको पृथ्वी पर भेजा है। जो कुछ कमी या निर्बलता आप में अपने अंदर दिखता है, उसका उत्तरदायित्व तो आप स्वयं पर है। उसका कारण अज्ञान और आलस्य है। कई बार देखा जाता है कि कुछ हम लोग गलत करने के विचार मन में आता हो, मतलब कई बार ऐसा भक्तों के अंदर, अभक्तों के अंदर, भक्तों में तो ऐसा नहीं दिखता, पर अभक्तों में ऐसा देखने मिलता है। क्योंकि ऐसा देखते हैं हम सब कि वो कुछ गलत करने का प्लानिंग कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने का, किसी को अपमानित करने का, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। भले ही वो अच्छे इंसान, पर उनका आत्मा धिक्कारने लगता है, उनका पैर रोकता है कि नहीं, नहीं करना चाहिए। उनका मन अंदर से बोल रहा है कि तुम मत करो, ये चीज़ तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये अपराध बन जाएगा, पाप हो जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, वो हमें रोक रहा है ऐसा करने के लिए। तो हमें सबसे बचना चाहिए। हमारा मन अपने आप को धिक्कार रहा है कि बाहर का लोग कोई नहीं बोल रहा है, अंतर मन बोल रहा है। और जब अंतर मन कुछ बोलता है तो समझ लीजिए सत्य है, ये सच कर रहा है, हमें अच्छे बुरे चीज़ों से अवगत करा रहा है। तो हमें ये सब सोच करके रुक जाना चाहिए, वरना कुछ हमारे साथ ही गलत हो जाएगा। और सबसे पहले कुछ गलत हो, हमारा अंतर मन ही हमें घृणित करता रहेगा कि तुमने पाप किया है, तुमने पाप किया है। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो अंतर मन अंदर से खुश भी होगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। एक अपने मन में तसल्ली का भावना आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अपने हितैषी कैसे बने। तो मुझे ईश्वर ने बनाया है, ये सोचना चाहिए। मैं ईश्वर का रूप हूँ, समस्त संसार की उच्चताओं का समावेश मुझ में किया गया है। मुझसे श्रेष्ठ जीव संसार में दूसरा नहीं हो सकता। मेरा हृदय, मेरा दिल ईश्वर का मंदिर है, उसमें सात्विक संकल्पों का ही निवास होगा। मेरे पैर पवित्र स्थानों में ही जाएंगे और मेरी जिह्वा पवित्र शब्दों को ही उच्चारण करेगी। मैं पवित्र विचारों में ही मन में स्थान देता हूँ। अपने मन से मतलब गाली वगैरह नहीं देना है, पवित्र चीज़ बोलना, अच्छी चीज़ें बोलना है जो दूसरों को सुख पहुँचाए, अपने मन में भी संतोष उत्पन्न हो। यदि आप जीवन के वास्तव में उपयोगी बनाना चाहते हो तो अपने विषय में क्षीणता और कमजोरी की भावनाओं का बहिष्कार कर दीजिए और उपयुक्त भावना करें और अपने प्रति कर्तव्यों को समझकर उन्हें पूर्ण करने में संलग्न हो जाइए, उसमें जुट जाइए कि अपने आप के लिए मुझे कुछ करना है। और मन ही में ठान लीजिए। आप अगर आपके मन में कुछ प्लानिंग चल रहा है कुछ अच्छा करने का, तो आप उसे पूरा दृढ़ संकल्प हो के साथ भगवान का आज्ञा लेकर उस कार्य को कर दीजिए। वे कौन से कर्तव्य हैं जिन्हें आपको पूर्ण करना है? सबसे पहले तो अपने शरीर की देखभाल करिए, क्योंकि शरीर रहेगा तभी तो आप कोई काम आगे कर पाएंगे। अन्य वस्तुओं की भांति शरीर भी घिसता जाता है, टूटता जाता है, बीमार होता है और उसे भी आराम चाहता है। टूट फूट के पश्चात तंदुरुस्ती चाहता है। जिस प्रकार आप किसी कीमती मशीन से बड़ी काम लेते हैं, जरा खराब हो जाती है तो दुरुस्त कराने की भागदौड़ में आप लग जाते हैं कि उसे बनवा लें, तब उससे काम लें। उसी प्रकार ये शरीर भी है। संसार में जितनी कामें आपको लेनी है, इस मानव शरीर से ही लेना होगा। इसका दाम रुपए पैसों में आका नहीं जा सकता। इसे कितना भी रुपया देकर खरीद भी नहीं सकते हैं। अगर आप हाथ पांव लगवाते हैं नकली खराब होने पे,
तो क्या वो पहले वाला हाथ पाँव में शक्ति रहेगा? वो तो आपको खिला ले, आपको खुद को तैयार कर ले। यही इतना अगर हो जाएगा तो बड़ा काम होगा। फिर भी इस बहुमूल्य मशीन के उपयोग में कितनी सावधानी की आवश्यकता है, इसे आप खुद ही सोचिए। इसे आप सोच सकते हैं कि शरीर वह साधन है जिसमें संसार बनता है। इसी के माध्यम से संसार का अस्तित्व है। आप सभी भक्तजन ये भी सोच लीजिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है संसार में, इसके माध्यम में संसार का अस्तित्व छुपा हुआ है। और जिस दिन आपकी ये मशीन टूटेगी, ये शरीर रूपी जो मशीन है वो अगर टूट गई, उसी दिन संसार का भी अंत हो जाएगा, महाप्रलय हो जाता है। इसलिए अपने शरीर का उचित देखभाल करना हर मानव का प्रथम पवित्र कर्तव्य है। जैसे मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, उसमें आवश्यक शरीर में आत्म रूपी परमेश्वर का जो अंश है, हम उसी की पूजा करते हैं। कुछ लोग शरीर को जो बेकदरी करते हैं, उसे देखकर अत्यंत दुख होता है। न वो उचित खान पान खाते हैं, न स्वस्थ रहने के बारे में सोचते हैं। बस जो मिलता है खाते जाते हैं, जैसे समझ में आता वैसे ही सो जाते हैं। न उन्हें पर्याप्त विश्राम मिलता है। रुपया उनके पास है और रुपये को वे जीवन से अधिक मूल्यवान भी समझते हैं, पर जीवन के सामने रुपया अस्थिर है, उसका मूल्य नहीं है। संसार का सब रुपया देकर भी जीवन के कुछ भी घड़ियों को वापस नहीं लाया जा सकता। बीते हुए दिन को आप नहीं ला सकते हैं। अब आप जब बिस्तर में रहेंगे तो आप सोचेंगे कि मेरे पास अगर समय रहता तो मैं अब ठीक कर लेता अपने आप को। आप करोड़ों रुपए दे देंगे, पर वो समय लौट के नहीं आएगा, ना आप स्वस्थ हो पाएंगे पहले जैसा। शरीर में आसक्ति ठीक नहीं, पर उसकी देखभाल तो परम आवश्यक है। मुझे अपने एक भक्त नहीं कह सकते, अपने परिवार की एक छोटी सी घटना याद आ गई। एक छोटी बहन की मृत्यु, वह घड़ी याद आ गई। रुपयों को मुट्ठियों में भर कर काम कर रहे थे। दवाइयों में जो कुछ भी जिसने भी बताया वो ले गए। इंजेक्शन, गोलियां, परीक्षाएं हुई, तरह तरह का जांच हुआ। जो कुछ मनुष्य को प्रयत्न हो सकता था किया गया। 3-3 दिन डॉक्टर उसके पास बैठे हुए थे। रुपये से भरा हुआ बटुआ भी उनके साथ था। गहने की अलमारियों का गुच्छा भी उनके पास रखा था। बचने की कोई आशा न थी। जीवन की घड़ियां निरंतर कम होती जा रही थी और वह स्पष्ट स्वर से एक ही दृष्टि से रुपए, बटुए, गुच्छे दूसरे मेरी ओर डालते हुए बोली, भैया, भाई साहब, मुझे बचा लीजिए। मैं एक दुर्बल मानव मनुष्य की अपूर्णता से अपने आप को बंधा हुआ पा रही थी। मैं क्या उत्तर देता? जीवन तो उड़ने जा रहा था, रुपया तो यूं ही पड़ा रह गया। आवश्यकता इस बात की है कि जरा सी टूट फूट होते ही जीवन की रक्षा की जाए। इस ओर से तनिक भी लापरवाही न की जाए। अधिक भाग दौड़ धूप की आवश्यकता नहीं है। जितनी आय, जितने आपके पैसे हैं, जितने आपके आय है, शरीर का स्वास्थ्य भी स्थिर रखते हुए रख सके, वही ठीक है। जीव का जीवन के लिए है। धन जीवन के कमर पर न चढ़ बैठे। जीवन में परिश्रम कीजिए, पर परिश्रम के पश्चात कुछ समय विश्राम का भी व्यवस्था करिए। वो होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है और इस कदर बीमार हो जाता है कि वो वेंटिलेटर में चला जाए या आईसीयू में एडमिट हो जाए, तब उसे एक दिन लगता है कि काश मुझे यहाँ से कोई निकाल दे। इसके बाद मैं जो कुछ बोलेगा डॉक्टर, मैं वैसे ही जीवन जीऊँगा। बस एक बार मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं स्वस्थ हो जाऊँ, एक बार मुझे ठीक हो जाए। तो ये सब कब याद आता है? जब वो स्वस्थ रहता तब याद नहीं आता। तब याद आता है जब वो आईसीयू में या वेंटिलेटर में रहता है। तब वो रोता छटपटाता है। और उसका सुनने वाला कौन है? डॉक्टर अपना काम करता है, परिवार बचाने के लिए लगा रहता है, पर अगर प्राण हाथ से छूट गया फिर कुछ नहीं रह गया, क्योंकि समय रहते आप नहीं ध्यान दिए। ये प्राण, ये मनुष्य जीवन कहाँ बार बार मिलता है। अगर मिल गया है तो उसका सदुपयोग करिए।
शरीर के पश्चात अपनी मानसिक शक्ति को, अपनी शांति को स्थिर रखने का तुरंत प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मों संघर्षों आंतरिक स्थिति में उत्तरोत्तर हलचल तूफान विद्रोह नहीं चलना चाहिए। उच्च आध्यात्मिक शांति जिसमें समस्त मानव इच्छाओं का निलय हो, जहाँ इच्छा आवश्यकताओं का संघर्ष न हो, जीवन को आगे बढ़ाने वाला हो। आप एक साधन है और साधन साध्य जीवन का आनंद है। जितने अंशों में आप जीवन का आनंद ले सकते हैं, उतने ही अंशों में जीवन को सार्थक बनाते जाइए। आनंद जीवन का नवनीत है, यह आपको स्वयं ही प्राप्त करना है। और जब तक अपने विषय में उच्च धारणाएं बनाकर संसार की कर्म स्थली में प्रविष्ट नहीं होते हैं, तब तक आप आनंद नहीं ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आप सबको ये कथा, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कथाएं, मैं भगवान की कथाएं भी बोलती हूँ, पर भगवान की कथाओं को लगभग सभी को पता है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में बोलना चाहिए, जिसको सब कुछ समझ में आया। तभी जब अपना मूल्यांकन करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, कैसे हमें आगे बढ़ना है, किस प्रकार से हमें अपना शरीर को ठीक रखना है। जब शरीर स्वस्थ होगा, तभी आप भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों को साथ में रखते हुए ध्यानपूर्वक जो हमारे पास बैलेंस है, उसमें अपना जीवन जीते हुए भगवान की भक्ति करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं ऐसी ऐसी कथाओं को लेकर आ रही हूँ आप सबके सामने, जो आपके सबसे पहले बेसिक चीज़, जड़ की चीज़ों को समझ में आए। जब जड़ समझ में आ जाएगा, तो भगवान तो ऐसे ही भक्ति करने से ही मिल ही जाते हैं। आप सबको कैसा लगा बताइएगा, और इसे और भक्तों में शेयर करिएगा। तब तक सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे